हरे कृष्णा। आज मैं आपको भगवत गीता के बारे में इंट्रोड्यूस करूंगी कि भगवत गीता क्या है, भगवत गीता में चैप्टर कितने हैं, भगवत गीता में टोटल श्लोक कितने हैं, भगवत गीता पढ़ने व सुनने समझने से क्या फ़ायदा है, ये सब। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भगवत गीता है क्या। सो कंप्लीट नेम भगवत गीता है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् मीन्स श्री राधा रानी उनके आशीर्वाद के साथ। श्री मीन्स श्री राधे, मद मीन्स उनके आशीर्वाद के साथ, भगवत मीन्स भगवान के द्वारा गाया गया भगवत गीत। यानी कंप्लीट मीनिंग ऑफ श्रीमद् भगवत गीता इज श्री राधा रानी जी के आशीर्वाद के साथ भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गाया गया गीत है। तो अब हम बात करेंगे कि भगवत गीता में कितने अध्याय हैं, कितने चैप्टर हैं। तो भगवत गीता में टोटल 18 अध्याय हैं और 18 अध्यायों में टोटल 700 श्लोक हैं, जिसमें से 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण जी ने कहे हैं, 84 श्लोक अर्जुन ने कहे हैं, 41 श्लोक संजय ने कहे हैं और एक श्लोक है जो धृतराष्ट्र ने कहा है। जो भगवत गीता जहाँ से ली गई है वहाँ का जो पहला श्लोक है वो धृतराष्ट्र ने कहा है। वैसे अगर मैं बात करूँ श्लोक की, तो महाभारत में तो अब हर किसी ने कुछ ना कुछ कहा है, तो वो मिला के 1,00,000 श्लोक बनते हैं। लेकिन भगवत गीता में सिर्फ 700 श्लोक लिए गए हैं। वो 700 श्लोक जो मानव जीवन पे पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं, उनको पॉजिटिविटी की ओर लेके जाते हैं और जिनसे वो जीवन जीना सीखते हैं। इसलिए उन 700 श्लोकों को भगवत गीता में रखा गया। बाकी अब आगे हम बात करते हैं, जो भी जितने भी ये श्लोक होंगे, क्या होंगे, इन सारे 700 श्लोक के बारे में डिटेल में हम जानेंगे। एक एक श्लोक को पढ़ेंगे, उनके बारे में समझेंगे, डिटेल डिस्क्रिप्शन। हम संस्कृत में श्लोक पढ़ेंगे, हम उनको डिस्क्राइब करेंगे आप लोगों के सामने हिंदी में डिटेल मीनिंग के साथ एक एक वर्ड की, और फिर हम उसको उन श्लोकों को अपने जीवन में उतारेंगे। ऐसी मनोकामना हम सब करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो ये अध्याय हैं, जो भी ये चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स में अलग अलग चैप्टर्स में क्या क्या बताया गया है। अगर मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं इन चैप्टर्स के बारे में, तो अगर मैं फर्स्ट चैप्टर यानी फर्स्ट अध्याय की अगर बात करूं, तो यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन दी गई है, यानी एक सीन सेट किया गया है भगवत गीता का। अब अगर मैं चैप्टर 2 की बात करूं, तो चैप्टर 2 है साइनॉप्सिस ऑफ एंटायर भगवत गीता, यानी एक साइनॉप्सिस रेडी किया गया है पूरी की पूरी भगवत गीता के बारे में, एक कि ओवरऑल है क्या भगवत गीता, वो एक साइनॉप्सिस के रूप में हमें चैप्टर 2 में मिलेगी। अब अगर मैं चैप्टर 3 से 5 तक की बात करूं, यानी चैप्टर 3, 4 एंड 5, तो इसमें हमें कर्म योग एंड ज्ञान योग के बारे में बताया गया है। अगर मैं चैप्टर 6 की बात करूं, तो यहाँ पे जो भी सुनने वाला है या जो भी हम पढ़ रहा है भगवत गीता को, या सुन रहा है, समझ रहा है, उनको प्रैक्टिकल टिप्स दिए गए हैं लाइफ से रिलेटेड। अब अगर मैं 7 to 12 की बात करूं, यानी चैप्टर 7 से लेके चैप्टर 12 तक, यानी 7th, 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th, इन सारे ही चैप्टर्स में जो कि बीच में रखा गया है भगवत गीता में, उसको हमने भक्ति योग बोला है। हम मतलब भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति योग बोला है। और इन सारे ही चैप्टर्स में भक्ति साधनाओं के बारे में, भक्ति योग के बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद 13th to जो 17th चैप्टर है, यहाँ पे यानी 13th, 14th, 15th, 16th एंड 17th, यहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इस पूरे ज्ञान की। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी सिलेबस पढ़ रहे हो अपनी किताब का, अपने स्कूल कॉलेजेस का, तो वहाँ पे आपको पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं, डिटेल नॉलेज उनकी दी जाती है, फिर आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी दी जाती है, सेम वैसे ही।
अब अगर मैं लास्ट अध्याय, लास्ट चैप्टर यानी 18th चैप्टर की बात करूं तो वो कंप्लीट भगवत गीता का कंक्लूजन है, यानी एक सार है कि अब डिपेंड करता है कि सबने अपने अपने तरीके से भगवत गीता को पढ़ा है, सुना है, समझा है, लेकिन कौन किस भावना के साथ आगे चला है उसे इसमें सारा कंक्लूजन मिलेगा और उस कंक्लूजन से ही हम अपनी लाइफ में भी पॉजिटिव चेंजेस लेके आएंगे। डिपेंड करता है कि हमने किस मोटिव के साथ भगवत गीता को सुनना स्टार्ट किया था। अब आते हैं बेनिफिट्स के बारे में। बेनिफिट्स अगर वैसे बोला जाए, वैसे तो गीता में भी बोला गया है कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, बट यहाँ पे फल की इच्छा करनी ही पड़ेगी और फल अगर नहीं मिला भगवत गीता पढ़ने और सुनने समझने के बाद, तब फिर भगवत गीता पढ़ने या सुनने और समझने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आशा करती हूँ, मैं प्रे करती हूँ कि हम सब जो भी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उन सब के को भगवत गीता पढ़ने, सुनने, समझने के बहुत सारे पॉजिटिव बेनिफिट्स मिलें और उनकी लाइफ में बहुत सारे अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आएँ। तो यानी अब इसमें जितने भी बेनिफिट्स हैं भगवत गीता के, तो भगवत गीता पढ़ने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले अगर मैं पहले बेनिफिट्स की बात करूं तो है कि वी बिकम इमोशनली बैलेंस्ड एंड स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग। तो सबसे पहले तो हम इमोशनल लेवल पे हमारा जो भावुकता है, हमारी जो भावनाएं हैं, वहाँ पे हम एक बैलेंस बनाते हैं और हम अपना अध्यात्म रूप से भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। हमारा जीवन अध्यात्म की तरफ जाता है। दूसरा जो बेनिफिट है, वी बिकम फ्री। हमारे जीवन में पुण्य की भावना आती है, हमारी लाइफ में पुण्य की भावना आती है और हम जो भी बुरे काम हैं, जो भी चीज़ें गलत हैं हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए, जिससे हमें दूर रहना चाहिए, वो सब एक्शन से हम बहुत दूर हो जाते हैं। वी बिकम फ्री फ्रॉम डाउट्स, हैंस मोर कॉन्फिडेंस। भगवत गीता पढ़ने, सुनने, समझने से हमारे जो जीवन में जो संदेह है, डाउट्स हैं, वो दूर हो जाते हैं और हमारी लाइफ में आप लोग देखोगे धीरे धीरे कि कैसे आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस आता है, बात करने का, सबके साथ, लोगों के साथ सामने आने का। अपने जीवन में आप जहाँ भी अपना वर्क कल्चर में भी आप देखोगे कि आपकी लाइफ में कितने पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, कॉन्फिडेंस आया है भगवत गीता के सुनने या पढ़ने के बाद। उसके बाद है हम डिटरमाइंड हो जाएंगे स्पिरिचुअली। हमारा एक दृढ़ संकल्प होगा कि हमें स्पिरिचुअल रहना है। स्पिरिचुअल रहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आगे मैं बताऊंगी कि जो भी मिथ्स हैं भगवत गीता के, उसके बारे में। तो हम नेक्स्ट अगर बेनिफिट की बात करें तो वी डेवलप आइज ऑफ नॉलेज एंड इंटेलिजेंस बिकम स्ट्रोंगर। यानी कि हमारा जो ज्ञान है वो बढ़ जाएगा और ऑब्वियसली जब ज्ञान बढ़ेगा तो कॉन्फिडेंस तो आएगा ही आएगा। इंटेलिजेंस बिकम स्ट्रोंगर और हमारा और भी जो ज्ञान है बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होगा। वी बिकम इम्यून टुवर्ड्स बैड एसोसिएशन एंड वी बिकम हम्बल। हम बहुत ज़्यादा हम्बल हो जाएंगे और हम जो भी बैड एसोसिएशन होंगी उनसे हमें कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी जैसे अगर सपोज अगर हम खाने की बात करें तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो अगर हम कभी कभार कुछ उल्टा सीधा खा लें तो इतना ज़्यादा वो इफ़ेक्ट नहीं करता। वहीं अगर हमारे सामने, अब हम पूरी दुनिया को नहीं कंट्रोल कर सकते और हमें करना भी नहीं चाहिए, बट अगर हमें सपोज कुछ एकदम से कोई हमारे सामने आके कुछ गलत बोल गया, कभी कभी क्या होता है कि अगर माइंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका इमोशनल बैलेंस नहीं है लाइफ में, आपके जीवन में, तो आपको बहुत वो इफ़ेक्ट करती हैं चीज़ें। बट अगर आप यहाँ पे भगवत गीता पढ़ोगे, आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, तो आपको ये चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। और हमें भगवत गीता बहुत हम्बल बना देती है और हम्बलनेस एवरीबडी नोज़ कि कितनी ज़रूरी है। वी बिकम टीचर्स एंड प्रीचर्स। हम सिखाने वाले बन जाते हैं, लोगों को जीवन जीना सिखाते हैं कि कैसे हमें जीवन जीना चाहिए। वी बिकम मोर रिस्पेक्टेड एंड इंस्पिरेशनल। हम लोगों के लिए आदर के योग्य बन जाते हैं। हम इंस्पिरेशनल बन जाते हैं, लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाते हैं कि कैसे इन लोगों के जीवन में चेंजेस आए हैं। और जब आप इतने स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ लोगों के सामने खुद को रिप्रेजेंट करोगे, अपने थॉट्स प्रोसेस को रिप्रेजेंट करोगे, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के लिए रिस्पेक्ट के पात्र बन जाओगे, ऑटोमेटिकली आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाओगे।
एंड वी बिकम जॉयफुल नेचुरली, और आप अंदर से खुश लगोगे जॉयफुल नेचुरली। एक होता है कि सिर्फ लोगों के सामने दिखाना कि हम खुश हैं, इट्स बेटर कि मत दिखाओ, बट एक होता है कि आप दिखा भी नहीं रहे हो, बस हर टाइम खिलखिलाते घूम रहे हो। ये सब पॉजिटिव चेंजेस आप अपनी लाइफ में देखोगे। और ये पॉजिटिव चेंजेस, जैसे मैंने बोला था कि वैसे तो भगवत गीता में लिखा है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, बट यहाँ पे आप कर्म कर रहे हो क्या? भगवत गीता सुनने का, पढ़ने का, समझने का, बट यहाँ पे आपको फल की इच्छा भी करनी है। अगर आप समझोगे, दिल से इसको सुनोगे, तभी आप इसके बेनिफिट ले सकते हो। और इसके बेनिफिट लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अपने जीवन में हर टाइप से सुख, समृद्धि, पॉजिटिविटी चाहते हो। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं भगवत गीता के। अब बात आती है कि क्या जो भगवत गीता है, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली है, तो क्या ये सिर्फ सनातनी लोगों के लिए है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवत गीता सिर्फ सनातनी या हिंदू धर्म के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप अपने लिए बहुत ही, मतलब आप लोग बहुत एक चीज़ खो रहे हो अपने जीवन से, जो एक हमें प्रकृति, समझ लो कि प्रकृति ने हम सबके लिए बनाई है, सबके लिए दी है। तो इसको आप ऐसे लीजिए, इसको आप एक टीचिंग की तरह पढ़िए या सुनिए। इसको आप सिर्फ इसलिए सुनिए कि आप अपने जीवन में पॉजिटिव चेंजेस लेके आना चाहते हैं, सिर्फ ऐसे समझिए इसे। इसको आप धर्म के साथ जोड़िए ही मत। आप सोचिए ही मत कि ये मैं किसी धार्मिक पुस्तक को पढ़ रहा हूँ। कितनी हर रिलीजन में कोई ना कोई धार्मिक पुस्तक है, और अगर मैं सनातन धर्म की बात करूँ तो बहुत सारी यहाँ पे रिलीजियस बुक मिल जाएंगी, वेद मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, शिव पुराण और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सनातन धर्म में मिल जाएंगी। बट अगर मैं बात करूँ कि अगर भगवत गीता की, जैसे कि हम कर रहे हैं, तो भगवत गीता को आप एक बुक समझिए कि एक बुक है, ये टीचिंग्स की बुक है। इसको आप किसी भी रिलीजन से जोड़िए मत। अगर आप अपना बेनिफिट चाहते हैं, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेके आना चाहते हैं, और ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि अगर आपने भगवत गीता पढ़ ली है तो आप कन्वर्ट हो गए हिंदू रिलीजन, बिल्कुल भी नहीं। आपका जो थॉट प्रोसेस है, आप जिस भी विचारधारा के लोग हैं, आप उसी में रहिए, उसी से जुड़िए। किसी भी विचारधारा में कोई भी गलत बात नहीं होती है जब तक कि आप एक्शंस गलत ना करो। तो आप किसी भी विचारधारा के हैं, ट्रस्ट मी, अगर आप भगवत गीता सुनोगे या फिर पढ़ोगे, खुद बुक खरीद के, अगर आप बुक नहीं खरीद सकते, नहीं अलाउड है घर में भगवत गीता खरीदना, तो एटलीस्ट सुनिए, समझिए इसको, तो कहीं से भी, जहाँ से भी मौका मिले, और उन बातों को अपने जीवन में लेके आइए। और अब ट्रस्ट मी, आई गारंटीड यू, आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। और ये भी एक मिथ है कि किस एज में सुनना चाहिए, क्या इससे हमारा गृहस्थ जीवन तो खराब नहीं हो जाएगा, क्या हम साधु तो नहीं बन जाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे मैंने पहले भी बोला है कि हर टाइप के लोग इसको पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप भगवत गीता पढ़ोगे तो आप साधु या संत बन जाओगे। वो एक एक्सट्रीम लेवल है, वो एक बहुत एक्सट्रीम लेवल है, और वहाँ पे जाना इतना भी आसान नहीं है, किसी के लिए भी आसान नहीं है। वो बहुत तपस्या करके वो लोग वहाँ तक पहुँचे हैं। अब यहाँ पे आप चैप्टर 18 में पढ़ोगे, चैप्टर 18 में 65 एंड 66 जो श्लोक है वहाँ पे पढ़ोगे कि वो एक एक्सट्रीम लेवल है, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। वहाँ पे भगवान को साक्षात देखने की बात हो रही है, उस साधु संत और मोक्ष की अगर हम बात करें। बट जो गृहस्थ लोग हैं, गृहस्थ जीवन में जो जी रहे हैं, वो अपने जीवन में पॉजिटिव लेके आ सकते हैं। उनका आने वाला कल, उनका आज अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छे से वो अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, बिना किसी पाप के, एक सच्चाई के साथ। एक उनकी आंखों से अंधेरा हटेगा, एक पॉजिटिविटी, एक लाइफ दिखेगी, हर इंसान के प्रति, हर जीव के प्रति प्यार दिखेगा। तो ये सब चीज़ें भगवत गीता में हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पढ़ने से उसका गृहस्थ खराब होगा या कुछ भी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब बात करते हैं कि भगवत गीता पढ़ने से पहले किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप नहीं उसका पालन कर सके, बट एक पंक्चुअलिटी है, डिसिप्लिन है जो आपको बनाए रखना है। तो सबसे पहले तो यही है कि हमें एक टाइम डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमें ये पर्टिकुलर टाइम है कि हमें, जैसे हमारा सपोज एक लेक्चर है कि हमें सुनना ही सुनना है। ये एक हमें नियम बनाना है कि ये पर्टिकुलर टाइम स्लॉट है, इसमें हमें भगवत गीता पढ़नी है या सुननी है, समझना है। डेडिकेटेडली हमने वो टाइम भगवत गीता को देना है। सेकंड है कि हमें प्रॉपर नोट्स बनाने हैं उसके लिए।
यानी कि अगर मैं बात करूँ, आप क्लासरूम में भी हो तो वहाँ पे अगर कोई चैप्टर चल रहा है तो आप सारा कुछ तो अपने दिमाग में एक साथ नहीं याद रख सकते, और ऐसा हो सकता है कि आपको उस टाइम पे सब कुछ याद हो बट आप बाद में भूल जाओगे। तो क्या करना है, आपको मेन पॉइंट्स जो जैसा भी आपको लगे वो एक नोटबुक में नोट डाउन करने हैं, सो दैट जैसे अगर सपोज हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो एग्ज़ाम में क्या होता है कि टीचर ने हमें पढ़ा दिया या हमें कहीं से भी हमने अपने नोट्स क्रिएट कर लिए पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, तो जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले या महीना पहले हम उन नोट्स में से ही प्रिपरेशन करते हैं एग्ज़ाम लिखने के लिए। बट हम पढ़ते पूरा साल बहुत जगहों से, किताबों से, टीचर से, इंटरनेट से भी आजकल तो ये सब चीज़ें, बट स्टिल हमें अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं ताकि एकदम से हम वहाँ पे पढ़ सकें। उसके बाद अगर हो सके तो ये सुनते रहना है जैसे आगे आगे जो भी वीडियोस होंगी, बट उसके साथ साथ आपको एक बुक भी खरीदनी है। इट डिपेंड्स, अगर आपको खरीद सकते हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है, ताकि आप एक टैली कर सको कि कैसे कैसे जो भी वर्ड्स हैं क्या क्या है, तो ये थोड़ा सा एक और एक्स्ट्रा बेनिफिट है। बट अगर नहीं खरीद सकते हैं तो हम एक एक चीज़ तो एक्सप्लेन करेंगे ही। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको इसको प्योर इंटेंशन के साथ सुनना है, पूरे दिल के साथ सुनना है। वही मैंने जैसे बोला कि जैसा आप भावना रखोगे, जैसे आप क्लासरूम में बैठे हो, अगर आप एक 100% दे के लेक्चर सुन रहे हो, आपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे जितना % दिया है उतना % आप गेन कर लोगे। तो सेम वही है। और अगेन लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आप भगवत गीता को हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा मन में रख के चांट करके सुनते हो तो बेनिफिट्स डबल ट्रिपल हो जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, आई गारंटी यू दैट ये जो भी चैप्टर्स होंगे भगवत गीता के, अगर आप इनको दिल से एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट निकाल के पूरी डेडिकेशन के साथ सुनते हो, तब आप लास्ट डे पे, लास्ट श्लोक पे देखोगे कि क्या हम उस टाइम पे थे और अब क्या हम हो गए हैं पॉजिटिवली। तो ये ही मैंने आज इस वीडियो में आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देनी थी भगवत गीता के बारे में। हरे कृष्णा, मिलते हैं आगे वीडियोस में डिटेल डिस्क्रिप्शंस के साथ हर एक श्लोक के बारे में। तब तक के लिए राधे राधे।